बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सब ठीक हैं? अल्लाह आप सबको भी खुश रखे। अभी हमने घर की कर ली थी मैंने सफाई। सुबह नाश्ता किया तो फिर उसके बाद सारा साफ़ किया घर, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल सुबह छोड़ के आई हूँ। तो फिर बच्चे जब स्कूल होते हैं तो फिर आराम से हम सफाई करते हैं, गौंजमा करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सारा कुछ गिराया होता है और उनकी चीज़ें सारा कुछ समेट के। तो फिर मैं थोड़ी देर आके रेस्ट किया, चाय पिए, तो फिर सफाई पे शुरू कर लिया काम, क्योंकि ज़रा सुबह काम हो जाए घर का तो फिर एक तो बंदा रिलैक्स हो जाता है, तो और फिर सुबह काम भी सही जल्दी हो जाता है, क्योंकि फिर बच्चों को लेकर आना होता है। फिर उनके भी बेड मैंने सही किए हैं। तो इसके बाद फिर अब जाना था बाहर, चीज़ें चाहिए थी मुझे घर के लिए। तो फिर अब हम चलते हैं बाहर, तो फिर दिखाते हैं आपको कि क्या लेना था मैंने। चलिए चलते हैं फिर बाहर। अपना बैग ले लेती हूँ और कैंची ले लेती हूँ जिसमें चीज़ें लेकर आनी है, और बैग। चले जी, चलते हैं फिर बाहर, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें लेनी थी मैंने आज। लेट्स गो। अभी फिर वापस आना पड़ा है, क्योंकि अभी बच्चों को स्कूल से लेना था। तो अभी आ गई हूँ इधर स्कूल के बाहर। तो अभी सारे पेरेंट्स भी आ रहे हैं, तो मैं आज थोड़ा टाइम था तो जल्दी निकल आई हूँ। तो फिर मैंने कहा था कोई बात नहीं, क्योंकि एंड पे फिर जल्दी आना पड़ता है। तो फिर थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ बाहर। ये बच्चों का स्कूल है और मौसम देखें आप माशाल्लाह से कितना अच्छा है। बादल बने हुए हैं और शाम तक लगता है बारिश भी होगी। तो ये बच्चों का स्कूल है। अभी हम बाहर वेट करेंगे, तो फिर बच्चे आएंगे। चलें जी, जब बच्चे आएंगे तो फिर आपको बताते हैं। तो बच्चे अभी आ गए हैं, ये कहीं स्पोर्ट करने गए हुए थे, तो अभी शाम को लेकर भी गाड़ी। अभी दोपहर का टाइम हो गया है, तो फिर मैंने बनानी थी रोटियां बच्चों के लिए साथ में। तो रोटियां भी बना लेते हैं, क्योंकि अब बाहर होते हैं तो ज़रा फिर हम लोग देर से आते हैं घर। तो फिर क्योंकि वो सिर्फ खुश की रोटी बस लेते हैं बच्चे भी, और छोटी छोटी सी रोटी लेते हैं, इसलिए फिर उनके लिए ऐसे छोटी छोटी हम बनाते हैं। बस ऐसे, ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाए तो वो नहीं फिर खाते बच्चे। छोटी छोटी रोटी लेते हैं, तो फिर हम चलें जी, अभी हम बना लेते हैं रोटियां। सालन पहले ही हमने अभी बना लिया था मैंने।
चलें जी, रोटियां हमने रेडी कर ली हैं बना के। ये देखें, ऐसी बच्चों को पसंद है, पतली पतली सी। तो ये चलें जी, अब खाना सर्व करते हैं बच्चों को, तो फिर आपको दिखाते हैं। मैं बहुत शौक हुई थोड़ी देर पहले वो ना, तो आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना ऐसे भी होता है फ्रांस में। हम लोग ना जैसे एक आप बिल्डिंग में रहते हों, तो अगर कोई ना शोर करे, चीखे मारे, तो ना लोग अच्छा नहीं समझते। तो इसलिए हमारी बिल्डिंग में भी एक न्यू आई है, जो उनसी फ्रेंच। तो वो अपने डॉगी के साथ बहुत चीखें मारती थी। तो वो ना इसी तरह जब ज़्यादा शोर करती थी, दरवाजे को ऐसे, डोर को ज़ोर ज़ोर से पिटाखती थी। तो हमारी बिल्डिंग में सारे जो रहते हैं, तो फिर ना किसी ने उसका पुख्ते प्लान किया, यानी उसको पुलिस को इन्फॉर्म किया कि अगर ये इसी तरह करती रही तो हम लोग भाई, वो ना कुछ पैक्सन जो है ना, वो बहुत बड़ी एज के हैं, तो उनको ना ऐसे भाई बंदे को चाहिए होता है कि कभी वो सो रहे होते हैं, कभी वो जागे होते हैं। तो उनके लिए अच्छा नहीं होता अगर कोई ऐसे सारा दिन बहुत चीखे मारे, दरवाजे ज़ोर ज़ोर से पिटाहे। तो वो अचानक फिर उन्हें पुलिस को किसी ने पहले से पुख्ते प्लान कर दिया ना, भी इन्फॉर्म किया कि आप इधर आएँ इस बिल्डिंग में और देखें। तो वो मैं बहुत शौक हुई, क्योंकि वो ड्रेस में नहीं थे पुलिस वाले। अचानक मेरे पुख्त को ऐसे नॉक करके तो कहते हैं कि मैडम आप बताएं कि कोई शोर करता है आपकी बिल्डिंग में। तो मैंने कहा नॉर्मल है। तो वो फिर ऐसे 2 मिनट वेट करके ना, वो उनका दिल था कि सही बताएं कि कुछ है शोर, और सब लोगों ने बताया था। तो मैंने फिर कहा है कि फिर उन्होंने अपना कार्ड सामने किया, कहते हैं हम पुलिस हैं, कोई बात नहीं, आप सही बता सकते हैं। फिर मैंने कहा जी है शोर बहुत, जो एक फ्रेंच लेडी आई है तो वो बहुत शोर करती है, उसका डॉगी है, तो डॉगी पर नर्वस होती है। तो वो भी फिर ना, वो कह रहे थे, एंड पे कह रहे थे कि आपने अब सही किया, हमें सही बताया है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम सब से इंफॉर्मेशन लेंगे। तो सही बात जो होती है, तो इधर ये है कि पुलिस ऐसे किसी के भी ना घर में या कोई भी पहले कहेगा ना कि हमें इनसे कोई प्रॉब्लम है, तो पुलिस पहले से इंक्वायरी करती है, वो पूछते हैं सबसे, कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सच में ऐसा है। तो वो डायरेक्ट नहीं जाते किसी के भी घर में ऐसे। तो फिर ना, तो वो इस तरह फिर मैं खुद भी शौक होगी। मैंने कहा पुलिस के ड्रेस में आप नहीं है, तो वो भी हंसने लग जाते हैं। हाँ, इसीलिए तो हम पुलिस के उस ड्रेस में नहीं आए, क्योंकि हमें फिर इस तरह आप लोग भी सही इन्फॉर्मेशन ना देते, और हम सब से ना पूछ सकते। अगर हम उस ड्रेस में आते तो लोग फिर, पता है, पुलिस को देखकर वैसे ही लोग ज़रा हो जाते हैं ऐसे कंफ्यूज। तो कहते हैं नहीं नहीं, आप सही रहें और बताएं, बस कुछ प्रॉब्लम है तो बताएं। इधर ये माशाल्लाह फ्रांस में भी ना ये अच्छा है थोड़ा, कि वो लोगों को ऐसे हरासमेंट नहीं करते। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो इजीली पूछते हैं, कहते हैं बताएं, अगर आपको कोई मुश्किल है तो बताएं। तो फिर मैंने आपके साथ ये इसलिए शेयर किया, क्योंकि अगर कहीं भी आप जाएं दूसरे कंट्री में, तो बहुत होनी चाहिए कि ज़्यादा अपनी एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। तो फिर इसलिए दूसरों को अगर आप तंग करेंगे ना, तो कोई भी आपको इस तरह अच्छा नहीं समझेगा। इसलिए जहाँ भी रहना है तो आराम से थोड़ा रहें, देखें कि कोई किसी को हमारी वजह से कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही। अगर बेशक अपने घर में ही आप शोर करेंगे, बहुत ज़्यादा चीखें चलाएंगे और दरवाज़ों को पिटाएंगे, तो इस तरह ये तो अच्छी बात नहीं होती ना। बेशक अपने अपने घर में हैं आप, तो इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जो आपके होते हैं नेबर्स, इनका तो बहुत ज़्यादा, हमारे दीन इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा है कि अपने नेबर्स का ख्याल रखें, और इनका कोई भी प्रॉब्लम ना इनको कोई भी दें, क्योंकि अगर आपकी वजह से उनको प्रॉब्लम होगी तो अल्लाह पाक खुश नहीं होता ऐसे इंसान पे।
चलें जी, आप मुझे आप दुआ में याद रखिएगा, और फिर अगर ये अच्छा लगा है तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थम्स अप ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।